सादर प्रणाम। आज कन्नौज की एक जनसभा में अखिलेश यादव जी ने पुलिस को इस तरह से संबोधित किया जैसे कोई महाराजा अपने नौकर चाकरों को संबोधित करता है। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस ए पुलिस ए पुलिस वालों, क्यों क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये वीडियो आपने अभी तक किसी न किसी माध्यम से जरूर देख लिया होगा और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आपने पढ़ी और सुनी होंगी। इसे कोई बदतमीजी कह रहा है तो किसी का कहना है कि जो पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है वो सरकार कैसे चलाएगा। कुछ लोग का ये मानना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका है उसका पुलिस के साथ ऐसा बर्ताव है, वो पुलिस को कैसे हैंडल करता रहा होगा। तो तरह तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे आपको देखने मिल रही होगी। लेकिन बात केवल बदतमीजी तक सीमित नहीं है। इसे केवल बदतमीजी या अखिलेश जी का अहंकार या अखिलेश जी की सामंतवादी सोच तक सीमित करके मत देखिए। इस अखिलेश जी के इस बयान से, अखिलेश जी की इस भाषा से दो बातें और पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि उनका मतदाता वर्ग कौन है। दूसरी बात ये कि वास्तव में पुलिस का खौफ गुंडों, अपराधियों और माफियाओं पे था। ये कैसे साबित होता है अखिलेश यादव जी के बयान से, इसको समझिए। अखिलेश यादव जी ने पुलिस के साथ जिस भाषा में पुलिस को संबोधित किया, जिसे लोग बदतमीजी कह रहे हैं, इस बदतमीजी भरे भाषा में अखिलेश जी ने जो पुलिस को संबोधित किया तो उन्होंने अपने मतदाता वर्ग को ये संदेश दिया कि वो पुलिस को इतना ही समझते हैं, वो पुलिस को इसी लायक समझते हैं। और अपने मतदाता वर्ग को उन्होंने निडर किया। उनके मतदाता वर्ग जो पुलिस से भयभीत हैं, जिनके अंदर पुलिस कानून व्यवस्था का भय व्याप्त है, उनको उन्होंने संदेश दिया कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वापसी के बाद इनके साथ यही सलूक किया जाएगा। तो उनके बयान को आप सिर्फ बदतमीजी मत समझिए, बदतमीजी और तमीज की सीमा तक मत उस बयान को रखिए। उन्होंने संदेश दिया है उस वर्ग को जिसमें पुलिस से भय व्याप्त है और शायद वो अखिलेश यादव जी का वोटर भी है, और उसको उन्होंने निर्भीक करने की कोशिश की है। और ये भविष्य में उनकी सरकार आने पर उनके साथ कैसा बर्ताव होगा ये बताने की कोशिश उन्होंने अपने मतदाताओं को की है। एक बात। अब दूसरी बात कि उनके मतदाता तब कौन लोग हैं? क्या उनके मतदाता वही लोग हैं जिनके अंदर पुलिस से भय है? जो पुलिस जो कानून व्यवस्था का एक राज्य स्थापित किया गया, पुलिस प्रशासन से जो भय पैदा किया गया, जिन असामाजिक तत्वों में, जिन गुंडा प्रवृत्ति के लोगों में, क्या उनको उन्होंने ये संदेश दिया इस भाषा में, इस लहजे में? लगता तो यही है। ये पुलिस वाले जिनको अखिलेश यादव जी इस भाषा में संबोधित कर रहे थे, दरअसल अखिलेश यादव जी की रैली की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही मौजूद थे। पुलिस वाले वहाँ कोई अराजकता फैलाने नहीं आए थे। पुलिस वालों को किसी पार्टी ने नहीं भेजा था कि अखिलेश यादव जी की रैली में जाओ और अराजकता पैदा करो। पुलिस अखिलेश यादव जी की उस रैली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद थी। किसी तरह का शोर शराबा, हल्ला गुल्ला को देखकर पुलिस वहाँ सक्रिय हुई। तो ऐसे समय में नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए अक्सर पुलिस वालों को कहते हैं कि अरे भाई रहने दो, जाने दो, लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक ट्रिक होता है, ये एक टैक्टिस होती है अपने मतदाताओं को या आम जनता में ये संदेश भेजने के लिए कि हम कितने उदार हैं और हम कितने बड़े दिल वाले नेता हैं। तो इसको दूसरे भाषा में भी कहा जा सकता था कि पुलिस वालों आप परेशान ना होइए, लोग कहीं अव्यवस्था नहीं मचा रहे हैं, सब अपनी जगह शांति से बैठ जाएंगे। इस भाषाओं में भी इस बात को कहा जा सकता था। लेकिन अखिलेश जी ने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, वो भाषा शैली पुलिस की क्या हैसियत होगी उनकी सरकार आने पर, ये बताने के लिए और इसका संदेश अपने मतदाताओं में देने के लिए, ये संदेश अपने मतदाताओं में देने के लिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है। अखिलेश यादव जी की भाषा सिर्फ बदतमीजी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब सत्तासीन हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे,
तब उन्होंने एक बार पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए उनसे अवैध बूचड़खाने बंद करने के लिए कहा था, जिसमें किसी पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा था कि उन गलियों में पुलिस का जाना बड़ा मुश्किल है, वो बर्छी तलवार भाले निकाल लेते हैं। तब योगी जी ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि आप पुलिस हैं, आप इतने संसाधनों से लैस हैं और आप ऐसे छोटे छोटे गुंडों से डरेंगे तो आप कानून व्यवस्था कैसे स्थापित करेंगे। और ये फटकार लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनको कार्रवाई करने की कड़ा निर्देश दिया। ये बात योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद की है। उसके बाद जो पुलिस ने कदम आगे बढ़ाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद योगी जी के पूरे 5 साल के शासनकाल में पुलिस प्रशासन का खौफ गुंडे, बदमाशों, माफियाओं, अपराधियों के अंदर भली भांति बैठ गया। लोग गले में तख्तियां डालकर थाने में हाजिर होने लगे कि मैं फला अपराधी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रदेश छोड़कर भाग गए कुछ गुंडों ने अपनी बेल रद्द करा के वापस जेल जाना उचित समझा। ये सारी घटनाएं सबको मालूम है, ये इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस घटनाओं से ये संदेश मिलता है कि पुलिस प्रशासन के प्रति भय पैदा हुआ, शासन के प्रति भय पैदा हुआ गुंडे, अपराधियों, माफियाओं में। उन भयभीत लोगों को जिनके अंदर पुलिस से भय पैदा हो गया है, निडर बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उनको इस भाषा के माध्यम से संदेश भेजा है कि हमारी सरकार वापस आएगी तो पुलिस को इतना ही समझा जाएगा, जिस भाषा में मैंने उनको अभी संबोधित किया है उससे ज़्यादा नहीं समझा जाएगा। कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, कुछ लोग कि शासन में अपने लिए विशेषाधिकार चाहते हैं कि पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचेंगे, कानून की कलम उनकी ओर उनके लिए नहीं चलेगी। ऐसे लोग जो योगी जी के शासनकाल में बिल्कुल निराश हैं, जिनको लगता है कि वो भी कानून के दायरे में हैं और जिससे उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, जिससे उनको खुद में छोटापन लगता है, ऐसे लोगों को जिनको विशेषाधिकार की आदत पड़ चुकी है, उनको ये संदेश था। यानी अखिलेश जी का मतदाता वर्ग कानून नहीं मानने वाले लोग ही हैं, जो इस कानून व्यवस्था में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर बौखलाहट है, उनको वो छूट चाहिए जो उनको पहले मिलती थी। उनको ये संदेश भेजा गया है। तो अखिलेश यादव जी के इस बयान को आप केवल बदतमीजी की सीमा में मत देखिए। अखिलेश यादव जी अपने मतदाता वर्ग को संदेश दे रहे थे इस बयान के माध्यम से। अब उनका मतदाता वर्ग की भी आप पहचान करिए कि उनका मतदाता वर्ग कौन है, और अखिलेश यादव जी की नीयत का भी पता आप उनके इस बयान से लगाइए। सादर प्रणाम।